हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हो बीते दिनों यानी कि 2023 में हमारी संसदीय समिति के सामने आईपीसी, सीआरपीसी तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को लेकर नए विधेयक को पेश किया गया था, जिसके तहत बहुत सारी धाराओं को चेंज करने की बात कही गई थी। अब लोकसभा ने उस विधेयक को मंजूरी दे दी गई है, तो हमारे संविधान की बहुत सारी धाराओं को चेंज कर दिया गया है। मेरा नाम है ईशु और स्वागत है आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल पर। तो चलिए हम उन सभी धाराओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिनको परिवर्तित कर दिया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वो नए विधेयक कौन कौन से थे जो 2023 में हमारी संसदीय समिति के सामने पेश किए गए थे। तो सबसे पहले उनमें जो विधेयक था वो क्या था, देखो आईपीसी 1860। पहले ये देखिए कि ये धारा कितनी पुरानी है। आईपीसी 1860 जो चेंज की गई है, सीआरपीसी 1873 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जिसमें अभी बदलाव किया गया है। कौन कौन से धाराओं में बदलाव किया गया है? आईपीसी 1816 में, सीआरपीसी 1873 में और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में बदलाव किया गया है। अगस्त 2023 में जो 3 नए विधेयक पेश किए गए थे वो विधेयक कौन कौन से थे, पहले उनके बारे में जानेंगे, फिर नए विधेयक कौन से लाए गए हैं। तो जो 2023 में पेश किए गए थे वो कौन से हैं? एक तो था भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023। कौन सा? भारतीय न्यायिक संहिता 2023। इसमें पहले कितनी धाराएं थी? पहले 511 धाराएं थी, 511 यानी 511 धाराएं थी। अब जो इसमें टोटल धाराएं हैं वो कितनी है? 356 है। कितनी है? 356। इसमें अभी जो बदलाव किया गया है उसमें बदलाव क्या किया गया है, देखो इसमें यूपा की आतंकवादी की परिभाषा को अपनाया गया है। इसका मतलब क्या है? पहले जो हमारी डेफिनेशन थी आतंकवादी कृत्य की, यानी कि किसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया, वो मतलब परिभाषा थी वो अलग थी। अब जो परिभाषा ली गई है वो कहाँ से ली गई है? यूपा की जो परिभाषा है ना आतंकवादी कृत्य की, यूपा ने जिस को मतलब आतंकवादी को परिभाषित किया उसी तरीके से हमारे संविधान ने भी सेम यूपा की जो आतंकवादी कृत्य की जो परिभाषा है वैसे ही हमारे संविधान ने भी उसी परिभाषा को मान्यता दी है। क्या देखते हैं, देखो कृत्य मतलब ऐसा कोई भी काम जो कि एकता, अखंडता, सुरक्षा तथा आर्थिक सुरक्षा पर खतरा पैदा करता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा कोई ऐसा काम किया जाता है जो हमारे भारत की एकता को क्या करता है? प्रभावित करता है, अखंडता को प्रभावित करता है, सुरक्षा को या आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम आतंकवादी कृत्य घोषित कर देंगे। बदलाव क्या किया गया है? देखो ये जो वर्ड्स है ना, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं परिभाषा में जो मैंने आपको बताया है, इसके अकॉर्डिंग ये वर्ड भी इसमें शामिल में इन सब के अकॉर्डिंग, इन सब के अलावा ये सब वर्ड भी शामिल थे। कौन कौन से? आम जनता को डराना भी आतंकवादी कृत्य की परिभाषा में था, सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित करना आदि शब्द भी इसमें पहले। लेकिन अब क्या है? अब इनमें इन शब्दों को शामिल नहीं किया गया है। क्या कहना चाहती हूँ मैं? ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो परिभाषा है वो सिर्फ ये है। पहले जो हमारे संविधान में परिभाषा थी वो ये भी थी और ये भी थी। अब इन चीजों को हटा दिया गया है, सिर्फ इन चीजों को जो है हमारे संविधान में मान्यता दी गई है कि आतंकवादी किसको घोषित किया जाएगा, या तो जिसने क्या किया हो, एकता, हमारे देश की जो एकता है उसको प्रभावित किया, या फिर कोई ऐसा काम किया हो जिससे हमारे देश की अखंडता, सुरक्षा तथा आर्थिक सुरक्षा प्रभावित होती हो, तो उसको हम क्या करेंगे? उस पर हम आतंकवादी कृत्य के अकॉर्डिंग जो भी मतलब धाराएं लगती है वो धाराएं लगाएंगे। तो ये जो हमारी परिभाषा है नहीं, ये है बदलाव क्या किया गया है कि इन चीजों को हटा दिया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे विधेयक पर जो 2023 में पेश किया गया था। कौन सा था? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023। कौन सा था? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023। अब इसमें चेंज क्या किया गया है? पहले तो जो इसमें टोटल धाराएं थी कितनी थी? वो 560 थी। अब कितनी धाराएं हैं? ये 560 थी, तो अब कितनी है? अब है 569, क्योंकि इसमें ये है ना, ये प्लस कर दी गई है। कितनी धाराएं? 9 धाराओं को प्लस कर दिया गया है, इसमें ऐड कर दिया गया। 9 धाराओं को इसमें से निकाल दिया गया है, यानी कि निष्कासित भी कर दिया गया। किस अधिनियम में से, किस विधेयक में से? भारतीय नागरिक संहिता जो विधेयक था 2023, उसमें से 9 धाराओं को निष्कासित किया गया है तथा 9 धाराओं को ऐड भी किया गया है। पहले जो टोटल धाराएं थी वो थी हमारी 560 और 160 जो धाराएं हैं उनको परिवर्तित किया गया है, यानी कि बदल दिया। ठीक है, हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चेंज किया गया है। इसमें चेंज किया गया है सामुदायिक सेवा को परिभाषित किया गया है। जैसे इसमें परिभाषा दी गई थी आतंकवादी कृत्य की, इसमें जो परिभाषा दी गई है किसको परिभाषित किया गया? सामुदायिक सेवा को।
किसके अकॉर्डिंग? जो नया विधेयक है हमारा धारा 23 के तहत जो परिभाषा है उसी परिभाषा को हमारे संविधान ने भी मान लिया है। ऑडियो वीडियो माध्यम से कोर्ट कार्यवाही, ठीक है, ऑडियो वीडियो माध्यम से कोर्ट कार्यवाही। पहले क्या होता था, अभी मतलब 2023 तक ये था कि ऑडियो और वीडियो के माध्यम से कार्यवाही, कोर्ट कार्यवाही नहीं की जाती थी। अब जो है ऑडियो वीडियो माध्यम से भी कोर्ट कार्यवाही की जाएगी। अब जो हमारा तीसरा विधेयक था, तीसरा विधेयक क्या था? तीसरा विधेयक था कि भारतीय साक्ष्य विधेयक, भारतीय साक्ष्य विधेयक यानी कि इंडियन एविडेंस क्या विधेयक जो हमारा 2023 है वो पेश किया गया था अगस्त 2023 में। अब क्या है, अब इसमें बदलाव क्या गया है? अब बदलाव ये किया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होंगे उनको भी हम कोर्ट में सबूत के तौर पर क्या कर सकते हैं? पेश कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ शर्त है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, क्योंकि आजकल आप सभी को पता ही है एडिटिंग इतनी चल रही है इलेक्ट्रॉनिक। अब ये चीज हाँ भाई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं वो कोर्ट में चल जाएंगे तो फिर तो मतलब लोग कुछ भी करेंगे, क्योंकि एडिटिंग इतनी चली हुई है। तो अब कोर्ट ने इसमें मतलब हमारे जो संविधान है उसने एक शर्त लगाई है। क्या शर्त लगाई है? कि प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। कैसा प्रमाण पत्र? संबंधित व्यक्ति और विशेषज्ञ के हस्ताक्षर होने चाहिए, यानी कि एक ऐसा प्रमाण पत्र, मान लो किसी का फोन हम कोर्ट में क्या कर रहे हैं, प्रूफ के तौर पर हम प्रूफ के तौर पर जो है हम कोर्ट में पेश करें किसी के फोन को, तो वो फोन ना ये प्रूफ करे कि फोन उसी व्यक्ति का है जिसके खिलाफ हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरी बात, विशेषज्ञ के हस्ताक्षर होने चाहिए, यानी एक ऐसा प्रमाण पत्र होगा, एक ऐसा एफिडेविट होगा जिसपे कोई विशेषज्ञ जो इलेक्ट्रॉनिक्स का विशेषज्ञ होगा वो उस पर हस्ताक्षर करेगा कि हाँ ये जो एविडेंस है इनमें कोई एडिटिंग नहीं की गई है, ये जो है ये बिल्कुल के बिल्कुल। वो विशेषज्ञ हस्ताक्षर की आवश्यकता है और जो संबंधित व्यक्ति है उसके हस्ताक्षर की आवश्यकता है, वो भी हस्ताक्षर करे कि हाँ ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ये मेरा ही है, ये मुझसे ही संबंधित है, मुझसे रिलेटेड है। तो इन दोनों व्यक्तियों के जो हस्ताक्षर है ये एक कंडीशन रखी गई है कोर्ट की तरफ से कि ये होना चाहिए। और इसमें क्या चेंज किया गया है? इसमें चेंज किया गया है जो धाराएं थी कौन कौन सी, देखो इसमें टोटल कितनी धाराएं थी? पहले इसमें धाराएं थी 167। अब कितनी धाराएं हैं? अब इसमें है 117। इसमें प्लस क्या किया गया है? सिर्फ एक धारा को इसमें प्लस किया गया है, ठीक है। और चेंज कितनी गई है? 160 ये इसकी थी, ठीक है। तो इसमें कितना किया गया है? एक धारा को प्लस किया गया। 170 टोटल धाराएं हैं। पहले कितनी थी? इसमें पहले 60 धाराएं थी, ठीक है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी संशोधित धाराएं हैं, संशोधित का मतलब कौन कौन सी धाराओं को परिवर्तित किया गया है और जो परिवर्तित किया गया है उनके जगह पर कौन सी धाराओं को लाया गया है हमारे संविधान में, तो वो देखते हैं। देखो अपराध, पहले हम ये देखेंगे कि किस अपराध के लिए पहले धारा कौन सी थी, अब धारा कौन सी है। देखो हत्या अपराध क्या है? अगर किसी ने हत्या की है पहले धारा कौन सी लगती थी? 302 लगती थी, लेकिन अब धारा कौन सी लगेगी? अब धारा लगेगी 101। दूसरा अपराध धोखाधड़ी, 420 का केस लगता था, 420 धारा लगती थी, लेकिन अब 420 को क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया और उसकी जगह पे कौन सी धारा लाई गई है? 316। कौन सी? 316। तीसरा अपराध, अगर कोई भीड़ भाड़ करता है या हंगामा करता है सार्वजनिक प्लेस पर, पब्लिक प्लेस पर, तो उसके लिए धारा कौन सी थी? 144 थी। अब इस धारा को क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया है और जो नई धारा है कौन सी ला दी गई है? नई धारा हमारी है 187 यानी कि 187। फिर हमारी धारा थी कि देश के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति षड्यंत्र करता है, देश के खिलाफ कोई व्यक्ति षड्यंत्र करता है, हमारे देश का है या दूसरे देश का है, हमारे देश का नागरिक है या फिर कोई विदेशी नागरिक है, तो अगर वो हमारे देश के खिलाफ क्या करता है? षड्यंत्र करता है, तो पहले जो धारा थी वो कौन सी थी? 121 यानी कि 121 धारा। अब इसकी जगह पे परिवर्तित धारा कौन सी है? जो नई धारा लाई गई है वो है 145। कौन सी धारा है? 145। तीसरी है कि मानहानि। मानहानि के लिए जो पहले धारा थी वो 499 थी यानी कि 499 थी। अब जो नई धारा है 499 की जगह पे कौन सी धारा आ गई है? 354। कौन सी धारा? 354। कौन से केस के लिए? मानहानि के केस के लिए, ठीक है। देश के खिलाफ षड्यंत्र के लिए 121 थी जो धारा पहले, अब कौन सी है? 145 है। फिर भीड़ भाड़ या अगर कोई व्यक्ति हंगामा करता है या फिर मतलब व्यक्तियों का समूह है जो हंगामा करता है, अगर पहले उसके लिए धारा कौन सी थी? 144 थी, अब उसके लिए धारा कौन सी है? 187 है। फिर धोखाधड़ी के लिए कौन सी धारा थी? 420 थी, अब कौन सी है? 316 है। हत्या के लिए पहले कौन सी धारा थी? तो 302 थी, अब कौन सी है? 101 है। ऐसे ही और भी धाराएं हैं हमारी जो चेंज की गई हैं, जैसे कि कानून का उल्लंघन करने पर
जो कानून का उल्लंघन व्यक्ति करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो कौन सी धारा लगाई जाती थी, उसके ऊपर धारा लगाई जाती थी 188। लेकिन अब इसमें एक नया सेक्शन जोड़ दिया गया है, धारा यही रहेगी, बस सेक्शन नया जोड़ दिया गया है, ठीक है। फिर है कि राजद्रोह कानून। राजद्रोह कानून कौन सा था हमारा, उसमें धारा थी 124A। 124A था। अब इसको क्या किया गया है, बदल दिया गया है और इसकी जगह पे कौन सी धारा लाई गई है, 150। यानी धरना प्रदर्शन, जो लोग धरना प्रदर्शन करते थे, शांतिपूर्वक नहीं करते थे, हंगामा करते थे, तो उन पे या फिर दंगा फसाद करते थे, यानी धरना प्रदर्शन के बजाय धरना प्रदर्शन की आड़ में क्या करते थे, दंगा फसाद करते थे, तो उनके ऊपर कौन सी धारा लगाई जाती थी, 147, 148, 149। मतलब इन तीनों धाराओं के बलबूते उनके ऊपर क्या किया जाता था, कार्रवाई की जाती थी। लेकिन अब क्या गया कि इन्हीं धाराओं में क्या किया गया है, सेक्शंस को चेंज कर दिया गया है, नया सेक्शन ला दिया गया है। फिर है रेप की धारा। रेप की धारा पहले कौन सी थी, 376 थी। कौन सी धारा थी भाई, 376 थी। लेकिन अब क्या किया गया है, इसको बिल्कुल ही हटा दिया गया है। इसकी जगह पे कौन सी धारा लाई गई है, 63। रेप की, अगर कोई व्यक्ति रेप करता है तो उसके ऊपर धारा लगेगी 63। और 64 की धारा है वो क्या कहती है, उसमें जिस व्यक्ति ने रेप किया है, जो व्यक्ति अपराधी है, उसको सजा क्या होगी वो बताया गया है। फिर हम देखें कि गैंग रेप अगर कोई करता है, गैंग रेप कोई करता है तो उसके लिए धारा कौन सी है, 70 के अकॉर्डिंग उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। फिर हमारे देश के खिलाफ गतिविधियां, देखो आपको ना इस चीज में बिल्कुल बदल नहीं होना, ये है देश के खिलाफ गतिविधियां। और यहाँ है देश के खिलाफ षड्यंत्र, इसमें 121 थी जो पहले 145 कर दिया गया है। देश के खिलाफ गतिविधियां 121A क्या था, 100। इसमें अब जो नई धारा है वो कौन सी है, 146। कौन सी है, 146। तो ये थी हमारी धाराएं जो चेंज कर दी गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी धाराएं हैं जो चेंज कर दी गई, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट थी मैंने इस वीडियो में उन्हीं धाराओं को लिया है। तो आई थिंक कि आप सभी को समझ आया होगा। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं इसकी, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो, आईपीसी 1816, सीआरपीसी 1873 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में बदलाव किया गया है। हमारे संविधान में भारतीय जो हमारी संसदीय समिति है 2023 में 3 क्या किए गए थे, नए विधेयक को पेश किया गया था संसदीय समिति के सामने। अब 2024 में क्या किया है, 2024 में लोकसभा ने उन विधेयक को मंजूरी दे दी है। कौन कौन से विधेयक थे, पहला जो विधेयक था वो था भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023। इसमें पहले 511 धाराएं थी, अब जो टोटल धाराएं हैं 356 है, ठीक है। और दूसरा जो विधेयक था वो था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें टोटल धाराएं पहले थी 560, अब इसमें क्या है, 9 धाराओं को ऐड किया गया है और 9 धाराओं को क्या कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है, यानी बिल्कुल ही हटा दिया गया है। 160 धाराओं को क्या किया गया है, इसमें चेंज कर दिया गया है। और तीसरी जो हमारी विधेयक था वो क्या था, भारतीय साक्ष्य विधेयक, यानी इंडियन एविडेंस की अगर हम बात करें तो ये विधेयक पास किया गया था 2023 में। इसमें चेंज क्या किया गया है, इसमें चेंज ये किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं, उनको मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। फिर जो ये हमारी संशोधित धाराएं, ये सब आपने देख ही लिया है। और इसमें क्या था, हमारा जो भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक था उसका था कि जो परिभाषा है ना, आतंकवादी कृत्य की परिभाषा, कि आतंकवादी कार्य हम किसको घोषित कर, किसको मानेंगे कि मतलब किस कार्य को ये कहेंगे कि ये आतंकवादी व्यक्ति है, इसने ये कार्य कर दिया। तो ये यूपा की जो परिभाषा थी, उसी परिभाषा को हमारे भारतीय संविधान ने भी बनाया। उसमें क्या था, अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जो हमारे देश की अखंडता, सुरक्षा तथा आर्थिक सुरक्षा के लिए क्या खतरा पैदा करता है, तो उस व्यक्ति के कृत्य को हम क्या करेंगे, आतंकवादी घोषित कर देंगे। तो ये सब जो थी तमाम बातें थी हमारी इस क्लास में। आई होप कि आप सभी को जो है क्लास पसंद आई होगी। आप जो है हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर।